तो भाई हम लोग को सो कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मीन पे सॉल्व करने थे। हमने सिंपल इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। वी वर टू स्टार्ट विद डिस्क्रीट भी कर चुके थे प्रैक्टिकली। कंटिन्यूस से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। ओ सॉरी, इंडिविजुअल कह गया मैं, इंक्लूसिव सीरीज की। फिर मोर देन और लेस देन। रेडी एवरीबडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तैयार सब लोग? तैयार है सब लोग? चलो। एज एंड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो कॉल्ड मिड वैल्यू, इट इज 16-19, frequency is 15. Then we have 20-29, frequency is 46. 30-39, frequency is 49. Then we have 40-49, frequency is 32. 50-59, frequency is 28. 60-69, frequency is 14. सबको यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि जब भी आप कैलकुलेट करें मीन कंटिन्यूअस सीरीज से, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हाट? एक्सक्लूसिव। बट एक क्रॉस चेक ले लेते हैं। व्हाट इज 16 + 19 चिल्ड्रन? 35। इज दैट क्लियर? 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और बताइए कि भाई मिड वैल्यू क्या आएगी। मिड वैल्यू इज सो कॉल्ड 17.5। सुनाई पड़ा? अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 16-19 को एक्सक्लूसिव में, तो ये डेटा बनेगा 15.5 से 19.5। अब आप जरा 15.5 और 19.5 को ऐड करिए और बताइए क्या आता है। ये भी 35 आएगा। अपॉन 2 करेंगे तो 17.5 ही आएगा। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए अगर इंक्लूसिव सीरीज भी दी है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट मीडियन वगैरह में करना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं मिड वैल्यूज। 20 एंड 29 का टोटल कितना होता है? 49। हाफ ऑफ 49 इज व्हाट चिल्ड्रन? 24.5। तो आप समझ गए लोअर लिमिट से 4.5 ऊपर बढ़ रहा है ये। तो दिस वुड बी चिल्ड्रन 34.5, दिस वुड बी 44.5, 54.5, and this would be 64.5. Mid value is basically x and this is f. शॉर्टकट मेथड से अगर निकालना है तो आप fx चाहिए और हाँ यस हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पास स्टार्टिंग में 16-19 ही दिया हुआ है। हैड इट बीन 10-19 तो हम वैसे लिख लेते हैं। तो जो दिया हाँ तो वैसे ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए, और जब आप शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो आप सो कॉल्ड एफ डी भी लिख सकते हैं, एफ डी एम भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ डी भी लिख सकते हैं। रेडी एवरीबडी? हो जाएगा सॉल्व? चलिए, 17.5 इंटू 15 इज वॉट? 262.5, करेक्ट। 24.5 into 46 is 1127. 34.5 into 49 is 1690.5. Then 44.5 into 32 is 1424. 54.5 into 28 is 1526. And 64.5 into 14 is 903. करेक्ट? आ गया? इन सबको टोटल कर लेते हैं। 903, 1526, 1424, 1690.5, 1127 and 262.5. 6933 if I'm not wrong. 6933 आएगा आंसर। आ रहा है 6933 भाई? कैलकुलेट कर लीजिए।
तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं भाई। द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, पार एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स का टोटल आ रहा है 6933, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आएगा भाई 15 प्लस 46 इज 61, करेक्ट, प्लस 49 is 110, plus 32 is 142, plus 28 and 14 184, 6933 divided by 184 37.67 आएगा, करेक्ट। समझ गए हाउ टू डू इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। चलिए एक्सक्लूसिव से सॉल्व करिए, सॉरी एक्सक्लूसिव कह रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से, टेकिंग 44.5 एज अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, 44.5 एज अज्यूम्ड मीन। तो 44.5 से पीछे जाएंगे 17.5 पे, क्या आएगा डिफरेंस -27, here it would be -20, here it is -10, 0 +10 and +20। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? तो अब यहां पे आपको अंदाजा लग गया होगा, कहने को शॉर्टकट मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है बट कैलकुलेशंस आर वेरी स्मॉल, क्योंकि आप आईसी स्टूडेंट है तो भाई कैलकुलेटर आपके पास है इसलिए प्रॉब्लम कम है, बट अगर मैनुअल कैलकुलेशन कल को ग्रेजुएशन में आएगा वहां बैंड बज जाएगी आपकी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन ज्यादा आना चाहिए। चलिए 27 इंटू 15 क्या हुआ, क्या 20 30 कट जाएगा? आपको स्टैंडर्ड डिविएशन सक्षम जी कैलकुलेट नहीं करना, स्टैंडर्ड डिविएशन होता तो काट लेते हम, ये मीन है। चलिए -405 -20 इंटू 46, 920 माइनस में ये आएगा -490, 0 0 बन गया हीरो, दिस इज +280 एंड दिस इज ऑल्सो +280, करेक्ट। तो 280 280 दो बार प्लस हो गया, बाकी सब कुछ माइनस में है, -490 -920 -405 -1255। फॉर्मूला इज A plus summation FD upon summation F. Assumed mean was 44.5 plus -1255 upon क्या था फ्रीक्वेंसी का टोटल बच्चों 184, तो इट इज 44.5 माइनस, चलिए 1255 अपॉन 184, ये आएगा -6.82, माइनस कर दीजिए 44.5, 37.67 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, एक डेसिमल का भी डिफरेंस नहीं आएगा। काव्या जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? चलिए यस सर। एनी डाउट चिल्ड्रन? पक्का कंफर्म क्लियर हो गया? तो अगर इंक्लूसिव सीरीज का भी क्वेश्चन आता है तो आपको कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आखिरी पारी, खेलते हैं मोर देन एंड देन लेस देन। चले आगे, इसको क्लियर कर दूं पूरा, सपोज समझ में आ गया? चलिए अब मोर देन लेस देन सीरीज कैसे सॉल्व होती है, आसान है, अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, एकदम आसान है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है मोर देन 0, आई रिपीट चिल्ड्रन, मोर देन 0, 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं 50, मोर देन 10, 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 46, तो 0 to 10 के बीच में ये गैप 4 का आ जाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं जिससे आप जिंदगी में कभी गलती करेंगे ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, 0 10 20 30 40 50, नजर आ गया? नजर आ गया भाई? एरो ड्रॉ कर लेते हैं बीच में,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब आपको नजर आ रही है पहली कैटेगरी, मोर देन 0 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 50। तो ये जो 50 का रेंज है वो ये है, चिल्ड्रन, दिस इज 50। सुनाई पड़ा? दिस इज 50। चलते हैं आगे। 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? 46। ये है 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाली सो कॉल्ड आबादी। इज दैट क्लियर? 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाली आबादी ये है। देन वी हैव मोर देन 20। कितने लोग हैं भाई यहाँ पे? 40। चलिए, तो इन बच्चों के मार्क्स 20 से ज्यादा है। कितने मार्क्स हैं इनके भाई? सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। समझ गए? नेक्स्ट, अगली कैटेगरी, मोर देन 30। कितने बच्चे हैं भाई 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले? ओनली 20। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? चलिए, मोर देन 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 10। मोर देन 40 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं। करेक्ट? चलिए, और मोर देन 50 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? कितने? 3। तो मोर देन 50 बाय डिफॉल्ट आप एंड लाइन 60 ले लीजिए। चलिए, ये बच्चे हैं, इनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। कितने हैं ये 3 हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। 0 to 10 के बीच में कितने ये नहीं पता, 0 से एंड तक कितने हैं? 50। इज दैट क्लियर? और 10 से एंड तक कितने हैं? 46। तो 0 से 10 के बीच में कितने होंगे? 4। 10 to 20 के बीच में 6। 20 to 30 के बीच में 20। 30 to 40 के बीच में एंड सो। समझ में आ गया डिजाइन फैक्टर क्या है? नहीं समझे? थोड़े बार बड़े कर देते हैं क्योंकि हमने बार छोटे छोटे लगा लिए थे। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? चलिए, तो लेट्स डिस्प्ले सो कॉल्ड मार्क्स। 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 and 50-60। करेक्ट? करेक्ट भाई? Then we have number of students represented as F। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कॉलम बना लेता हूं fx का, d fd। चलो भाई, 0 to 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 4। 10 to 20 के बीच में 6। 20 to 30 के बीच में 20। 30 to 40 के बीच में 10। 40 to 50 के बीच में 7। और 50 to 60 के बीच में कितने हैं? 3। कैसे क्रॉस चेक हो गया हमारा कैलकुलेशन सही है? सब जोड़ लो, 50 होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 + 6 10, 10 + 20 30, 30 + 10 40, + 7 is 47 and 3 50। समझ गए? चलिए, सो मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड वैल्यू वाज नॉट अवेलेबल टू अस, तो लेट अस कैलकुलेट द मिड वैल्यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। रेडी एवरीबडी? 0 to 10 मिड वैल्यू 5 आएगी। 10 to 20 का टोटल 30, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिड वैल्यू 15। देन इट इज 25, 35, 45 एंड 55। करेक्ट? आ गया? व्हाट इज 5 into 4? 20। 15 6 90। 25 2 500। 10 into 35 is 350। 45 into 7, 7 4 280, 315। और ये आ जाएगा 165। करेक्ट? करेक्ट भाई? चलिए, टोटल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो सबको पता है 50 आएगा। सो 115, 165 और 315 कितना हो गया भाई? 470, 80।
480 और 350, 480 and 300 is 1180. 480 plus 300 1180 हो जाएगा। चाइनाज मैथ्स पढ़ के आए हो क्या? 300 is 780. 780 plus 50 is 830. 830 में 500 और जोड़ दो, 1330। 8 5 13 होता है ना। 1330 में 90 और जोड़ दीजिए, 1420, और 20 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1440 की 20, चलिए 1440। समझ गए? समझ गए? तो कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पार एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, 1440 अपॉन 50। 0 0 कट गया, तो सो कॉल्ड क्या आ जाएगी वैल्यू भाई? 28.8। समझ गए? समझ गए? चलिए, किसको ले लें अज्यूम्ड मीन हम लोग भाई? 35 को ले लें। 1 2 3 4 5 6, चलिए 35 को लेते हैं। सो कॉल्ड चिल्ड्रन 0 से 10 मिड वैल्यू 5 थी, तो इट इज -30। -30 आएगा, -20 आ जाएगा नेक्स्ट, नहीं आएगा -20? आएगा। 25 है तो इट इज -10। इट्स नॉट विजिबल है, अच्छा ओके। और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +10, और ये हो जाएगा +20। करेक्ट? समझ में आ गया? इधर बैठ जाए तो आराम से। चलिए, अब फालूदा तैयार करते हैं। व्हाट इज -30 इंटू 4 चिल्ड्रन? -120। -20 इंटू 6 इज -120। -10 इंटू 20 इज -200। 0 +10 is +70 and it is +60। सो इसका भी टोटल कर लें। 120 120 240 हो गया, और 200 इट इज 440 माइनस में। आई रिपीट चिल्ड्रन, 440 माइनस में, ठीक है। और 130 प्लस में, 310 आएगा माइनस में। अरे डूब गया सब, डूब गया, टेक्नोलॉजी का नुकसान। चलिए खैर, लोगों को तो पता ही है क्या थी वैल्यू। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अज्यूम्ड मीन क्या लिया था हम लोगों ने? 35 प्लस माइनस क्या रहा था बच्चों? 310 अपॉन 50। तो 35 माइनस 0 0 कट गया, 6.2। 35 में 6.2 माइनस कर दीजिए, आ रहा है 28.8। बहुत भयंकर था। अभय जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? यस सर। चलिए आगे। चलिए, आपको नजर आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 मिल गया। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया था वो मोर देन का था, अब लेस देन का है। तो वो जो ग्रिड बनाई थी आपको समझ में आई थी, वैसी ही ग्रिड फिर से बना लेते हैं, लेस देन में भी काम आ जाएगी। 10 से लेकर कहाँ तक है चलन? 80 तक। तो 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। थोड़ा एरो छोटा कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, 50 से 60, 60 से 70, एंड 70 से 80। क्वेश्चन कह रहा है लेस देन 10। आई रिपीट, लेस देन 10। तो एक वैल्यू और ले लेते हैं हम लोग 0 की। चलिए, तो लेट्स ड्रॉ द एरोज। लेस देन 10 में ये बच्चे आएंगे रेड वाले, लेस देन 20 में ये बच्चे आएंगे ब्लू वाले, लेस देन 30 में ये लोग आएंगे, लेस देन 40 में ये लोग आएंगे, लेस देन 50 में
these would come less than 60. These people would come less than so-called 70. These people would come and less than 80. ये लोग आएंगे। समझ में आ गया? तो लेस देन 10 की आबादी आपकी क्या है बच्चों? 5। ये करेक्ट। लेस देन 20 मतलब ये यहां से लेकर जो मैं मार्किंग कर रहा हूं यहां तक, ये कितने हैं? 20। तो बीच के 15 हो गए भाई। काफी बच्चे समझ में आ रही है बात? वो पूरा ब्लू बॉक्स है, Yes, sir. पेरीमीटर वगैरह पढ़ते थे ना आप लोग, उतना एरिया फिर लेस करते थे, वही कॉन्सेप्ट है। लेस देन 30 ये पूरे बॉक्स में 45 आएंगे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 25। फिर लेस देन 40 ये 80 हो गए, तो 45 50 60 70 80 35। लेस देन 50 में कितने हैं? 100। सो दिस डिफरेंस इज 20। समझ में आ रहा है कि छापते जा रहे हैं बस? देन लेस देन 60 इट इज 115, तो ये हो जाएगा 15। लेस देन 125 ये कितना हो जाएगा बच्चों? फिर 10। और लेस देन 130 ये कितना हो जाएगा? 5। समझ गए? ये ड्राइंग आपने ऐसी पहली बार देखी, आज से पहले भी कभी एक्सपीरियंस किया था इन चीजों को? पहली बार देखी। हमारे स्टैट्स के टीचर ने हमको ग्रेजुएशन पढ़ाई थी ये चीज, हमने ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस की थी, तो हमको सही टीचर स्टैट्स का ग्रेजुएशन में मिला था, आपको 11वीं में मिल गया। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तोते की तरह आंसर निकालें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और पूरा कॉन्सेप्ट पेरीमीटर का है। तैयार सब लोग? चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। बस खत्म कहानी। ये मिड वैल्यू के लिए रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी 5, 15, 25, 35, 20, 15, 10 एंड 5। सुनाई पड़ा? मिड वैल्यू निकाल लेते हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। fx हो जाएगा डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिविएशन। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। 45 को मान लेते हैं अज्यूम मीन। 45 से इट इज -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20 एंड +30। -40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा -200। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। दिस इज 350। 0 +150 +200 एंड +150। तो 3.5 और 5 8.5 9 9 4 13 14 15। 1500 रुपये माइनस में आ रहा है। 200 माइनस में और 450 माइनस में 650। और 500 1150। 11.5 और 3.5 1500 माइनस। और 500 3 और 200 500 प्लस, तो -1000। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। क्या लिया था अज्यूम मीन? 45 प्लस -1000 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या था बच्चों हमारा? 130। समझ में आया कैसे 130 लिया मैंने? जो हाईएस्ट वैल्यू थी। तो इट इज चिल्ड्रन 45 -7.69, 37.31। ठीक, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे आप लोग? अबे जी हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से।
Yes, sir. चलिए इसको अपडेट कर ले. Write the next heading in your copy, children. Computation of combined mean. Computation of combined mean. सर ये क्या होता है? Many a time जब डेटा बहुत बड़ा होता है बच्चों हमारे पास, तो मीन को उस पर्टिकुलर बड़े डेटा के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है. तो इट इज सजेस्टेड कि हम अलग अलग मीन ना कैलकुलेट करके कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर ले. ध्यान से सुनिएगा और ये काम कहां पे आता है ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइंड फॉर सेक्शन ए एंड बी आर 38. 60 स्टूडेंट सेक्शन ए में थे और 40 स्टूडेंट सेक्शन बी में थे. तो पहले मैं आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट कराना सिखा दूं, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे. चलिए एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लिखिए कंबाइंड मीन का. द एवरेज वेज earned by 200 male workers was ₹80 each and earned by 150 female workers was ₹60 each. Calculate combined mean. लिख लिया सबने? लिख लिया? If I ask what is 200 multiplied by 80, तो आपका जवाब क्या होगा? 16,000. Very good. And if I ask so called 150 into 60 क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? 9,000. प्लीज ऐड बोथ ऑफ देम. क्या आएगा? 25,000. और टोटल वर्कर्स कितने थे? 200 मेल वर्कर्स और 150 फीमेल वर्कर्स. तो 25,000 को आप 350 से डिवाइड कर दीजिए. 25,000 डिवाइडेड बाय 350. 71 रुपी 43 पैसा एवरेज वेज आएगा. तो मेल वर्कर्स को ऑन एन एवरेज 80 रुपए मिल रहा था, फीमेल वर्कर्स को 60. कंबाइंड एवरेज दोनों को मिला के लगभग कितना मिल रहा है? 71.43. इज दैट क्लियर? तो फीमेल वर्कर्स आर गेटिंग लेस देन एवरेज एंड मेल वर्कर्स आर गेटिंग मोर देन एवरेज. मतलब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो खैर कंबाइंड मीन तो आगे आपका 71.43, बट एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो आपको अंडा मिलेगा. तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? बार एक्स ए बी. बार एक्स ए बी का मतलब क्या होता है? A stand for a particular data and B stands for another data. इतनी बात सुनाई पड़ गई? इतनी बात सुनाई पड़ गई भाई? चलिए एवरेज वेज ए वर्कर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे उनके नंबर से और एवरेज वेज बी वर्कर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे उनके नंबर से और टोटल नंबर ऑफ ए कैटेगरी वर्कर्स एंड बी कैटेगरी वर्कर्स दोनों को ऐड कर लेंगे आप. How many male workers we had in our example? 200. And how many female workers? 150. Total number of workers कितने हो गए हमारे पास भाई? 350. मेल वर्कर्स को एवरेज वेज कितना मिल रहा था? ना 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 80. तो इट इज 80 इंटू 200 प्लस फीमेल वर्कर्स को कितना मिल रहा था? 60 इंटू 150. तो न्यूमरेटर 25,000 आ जाएगा. चलो समझ में आ गया? रिवर्स क्वेश्चन अगर आएगा तब भी कर लेंगे. मतलब सर रिवर्स क्वेश्चन का क्या हुआ? रिवर्स क्वेश्चन का मतलब ये 200 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर मिल जाएगा, 71.43 मिल जाएगा और आपको ये 80 कैलकुलेट करना होगा. हो जाएगा? एक्स मान के कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है. 50 फैमिलीज की एवरेज इनकम कितनी है? 3,000 एवरेज इनकम है ये. तो टोटल इनकम इन परिवारों की मिला के 50 इंटू 3,000 हो गई. ऑफ दीज एवरेज ऑफ 12 फैमिलीज इज 1,800. फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग फैमिलीज. नहीं समझे बात को?
तो टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 50। ए कैटेगरी फैमिलीज 12 हैं, तो बी कैटेगरी फैमिलीज कितनी हो गई भाई? 38। ए कैटेगरी का आपको नंबर भी दिया है और इनकी वेजेस भी दी है, ये डेटा पूरा कंप्लीट है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज मिला के कितनी है आपके पास? 50। और ये डेटा सो कॉल्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है। ये सब कंबाइंड मीन पे नहीं है, कुछ एरर्स भी होते हैं कभी कभी। 100 बच्चों के एवरेज मार्क्स दोनों सेक्शन मिला के कितने आ रहे हैं? 38। मतलब टोटल 3800 मार्क्स आए होंगे। दोनों सेक्शंस में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। ए सेक्शन का एवरेज हमको सो कॉल्ड नजर आ रहा है 40, और बी सेक्शन का एवरेज कितना नजर आ रहा है? 35। हमको बोला जा रहा है पता लगा के बताइए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी, अलग अलग कितने थे, ताकि ये देखें कि कोई सेक्शन ओवर क्राउडेड तो नहीं है। ओवर क्राउडेड है तो उसको बैलेंस कर दिया जाए। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि भाई स्टैटिस्टिक्स मैथ्स नहीं होती है, वहां पे रियल सिचुएशन को एनकम्पास करना है आपको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? हो जाएगा। चलिए एक हिंट देते हैं। मीन मार्क्स कंबाइंड ए और बी सेक्शन के कितने थे? 38। 60 स्टूडेंट सेक्शन ए में है और 40 स्टूडेंट सेक्शन बी में है। 100 बच्चों का एवरेज 38 है, तो कुल 3800 मार्क्स होंगे। मीन मार्क्स सेक्शन ए में कितने हैं? 40। तो एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। टोटल मार्क्स कितने हैं अब मेरे को ये बताइए? 3800। क्लियर है कैसे है 3800? 60 + 40 इज व्हाट? 100। और मार्क्स कितने हैं? तो हमने फॉर्मूला लगाया, बार एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। बार एक्स की वैल्यू कितनी है? 38। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। तो ये मार्क्स हमारे आ गए ना 3800। ए सेक्शन में मीन मार्क्स कितने आ रहे हैं? 40। ए सेक्शन के बच्चे कितने हैं? तो मतलब इनका टोटल मार्क्स 16 × 40 2400 हुआ। तो 2400 नंबर ए सेक्शन के बच्चों ने स्कोर किया, 3800 दोनों सेक्शन के बच्चों ने स्कोर किया। तो बी सेक्शन के बच्चों ने कितना स्कोर किया पर स्टूडेंट? 1400/40 कर देंगे, हो जाएगा। पूरा लिख के दिखा दूं मैं अब, कर लेंगे ना इतना? चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। सर 11 में क्या है? 40 आइटम्स का डेटा 265 आया, कितना एवरेज है ये? गलती से एक आइटम 150 का था जिसको क्या पढ़ लिया गया, मतलब ज्यादा जोड़ दिया। तो सर ये कैसे करना है? अरे आसान है भाई, फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा। 40 आइटम्स आपका नंबर हो गया, 265 आपका मीन हो गया। 40 × 265 करेंगे तो समेशन एक्स पता लग जाएगा। इस वैल्यू में फालतू में कितना जुड़ गया? 150। और जुड़ना कितना था? तो रॉन्ग वैल्यू को आप माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कंबाइंड मीन? एरर भी समझ में आ गया? तो बस एक छोटा सा हेडिंग लिख के एरर के ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, ताकि आपके नोट्स में रहेगा, तो आप रिवाइज करते टाइम एग्जाम में भूलेंगे नहीं। कंबाइंड मीन समझ में आ गया? तो आपके बच्चे समझ में आ गया कंबाइंड मीन? Yes, sir. चलो लिख दो हेडिंग नेक्स्ट। करेक्शन इन मीन। करेक्शन इन मीन। ऐसे 12th वाला क्वेश्चन भी है। एवरेज सैलरी सो कॉल्ड 1000 वर्कर्स को 180 रुपए दी गई है, तो टोटल सैलरी 18,000 हो गई। 18,000 होगी। 1,80,000। 1,80,000 होगी। 180 में एक जीरो और जोड़ो, 1800। 18,000, 1,80,000 तो होगा। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड कि दो वर्कर्स की सैलरी ये ले ली गई, बल्कि लेनी ये थी, तो ये 18,000 में माइनस हो जाएगा और ये। इज दैट क्लियर? क्या लिखी हेडिंग हमने? राइट। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। अप्लाई द फॉर्मूला एज पर शॉर्टकट मेथड। लिख दिया? अप्लाई द फॉर्मूला एज पर शॉर्टकट मेथड, सॉरी direct method, not shortcut, direct method. Apply the formula as per direct method and calculate the value of sigma x. And calculate the value of sigma x. नेहा जी आपकी रफ कॉपी है, ठीक से लिखें। And calculate the value of sigma x.
लिख दिया, फुल स्टॉप, सेम लाइन। डिडक्ट दोज वैल्यूज which were wrongly included, and add those which should be correctly considered, सो 1000 वर्कर्स को हमने 180 रुपए की एवरेज सैलरी दी, तो टोटल 1,80,000 हमने सैलरी बांटी। ये कैसे आया, सबको समझ में आ गया बच्चों? 1000 आपका n है, समझ में आ रहा है? तो भी समझ में आ रहा है? और 180 इज बार x, तो बार x को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन x आ जाएगा 1,80,000। जो गलत वैल्यूज है उनको हटाना है और जो सही है उनको ऐड करना है, कॉमा, रिजल्टिंग इनटू करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन x, रिजल्टिंग इनटू करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन x, लिख दिया, करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन x, फुल स्टॉप। such value shall be divided by number, comma, resulting into correct mean। ये सबने समझ में आ गया? हाँ, 12th वाला भी आपको करना है, और ये जितने क्वेश्चन में मीडियन फीडियन लिखा हुआ है इन सब का आपको मीन कैलकुलेट करना है। दैट इज दे आर अराउंड, कितने हैं भाई, चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, 35 हैं। इन सब का आपको मीन निकालना है, फिर इन सब का मीडियन निकलाऊंगा, फिर इन सब का मोड। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप सो मीन में और कुछ हमारा छूटा नहीं है, मिसिंग वैल्यू भी हो गई, सारी टाइप ऑफ सीरीज भी हो गई। अगले लेक्चर में आपको मीडियन सिखाएंगे। ओके, वो और मजेदार है।